तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है और सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है, किसका ज़्यादा बेनिफिट है, किसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमें करना चाहिए। तो आज मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप जान लो कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखिए जी, दोनों कार्ड जो है हमें बैंक जो है जनरेट करती है, बैंक से हमें मिलता है। और क्रेडिट कार्ड का क्या है कि ये सबको नहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे तो सबके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। वो क्रेडिट कार्ड बैंक उसी को देती है, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, चाहे कई सेक्टर में वो काम कर रहा हो, और जो है उसका जो सैलरी हो मिनिमम सब बैंक का अलग अलग होता है। तो उसकी जो सैलरी हो कम से कम 25,000 होनी चाहिए। जो इतनी सैलरी तो मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड वाले जो भी बैंक है वो मांगते हैं कि इतनी बंदे की सैलरी होनी चाहिए। कुछ जो बैंक है वो 18 से 20,000 तक में भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं जिसकी सैलरी होती है। और जिसकी सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उसका भी इनकम को देख के ही क्रेडिट कार्ड जनरेट होता है। तो आपने समझ लिया कि ये जो है क्रेडिट कार्ड ये सबको नहीं मिलता है। और अब बता देते हैं कि डेबिट कार्ड क्या है। तो ये जो डेबिट कार्ड है ये बैंक जो है सबको देती है, चाहे कोई भी छोटा से लेके बड़ा व्यक्ति हो, सबका बैंक अकाउंट के साथ जो है, छोटे से बड़े बैंक हो, सब अपने जो कस्टमर को है वो डेबिट कार्ड देती है। तो डेबिट कार्ड जो है सबको मिलता है। और डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, जो आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसी को हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो इसको जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कार्ड को यूज किया जाता है। तो अब देखिए जो डेबिट कार्ड है इसकी जो कुछ लिमिट होती है, जैसे कि आपका हर बैंक का अलग अलग होता है कि आप पर डे जो है 45,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। हर बैंक का अलग अलग होता है। और क्रेडिट कार्ड में क्या है कि इसमें भी लिमिट मिलती है। तो वो आपके जो इनकम है उसको देख के जो बैंक जनरेट करती है कि मान लो किसी को 1.5 लाख की लिमिट होती है, क्रेडिट कार्ड में जो है लिमिट होती है बेसिकली। तो सब बैंक अलग अलग देती है, वो आपके इनकम को देख के देती है कि इसको कितना लिमिट देना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड में क्या है, वो आप जो है जो भी आपकी लिमिट है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक ने आपको 1.5 लाख की लिमिट दी, तो आप उसको कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए चाहे ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड में क्या है कि जो आपके बैंक में अकाउंट पैसे पड़े हुए हैं वो आप उसको 45,000 रुपये तक निकाल सकते हैं एक दिन में। और मैक्सिमम आप जो है डेबिट कार्ड को अपने सेम बैंक एटीएम में यूज करेंगे तो 3 बार तक फ्री होता है। अगर अदर किसी एटीएम में जाते हैं तो आपको जो है उसमें कुछ % चार्ज देना होता है, ये आप सबको पता है। तो आप इन्हें ये देख लिया कि क्रेडिट कार्ड क्या है और डेबिट कार्ड क्या है। तो अब मैं ये बता देता हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके बैंक में पैसे हो या ना हो, अगर आप बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड जनरेट किया है जितनी भी लिमिट की, तो आप उस लिमिट को ले सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, चाहे आपके बैंक में पैसे हो चाहे आपके बैंक में पैसे ना हो। और डेबिट कार्ड में क्या है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये उसी पैसे को निकालेगा जो कि आपके बैंक में होता है। तो आप बेसिकली आप जो अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रख रखे हैं उसी से आप जो है डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। बैंक जो है क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो अलग से सेट करती है, उसमें आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस हो ना हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जो बैंक जो क्रेडिट कार्ड देती है वो लिमिट पे देती है और आपके सैलरी और आपकी इनकम के हिसाब से जो बैंक डिसाइड करती है कि ये सामने वाले पर्सन को हमें कितनी लिमिट देनी चाहिए और ये बाद में उसको दे पाएगा कि नहीं। तो ये बैंक का पूरा नियम होता है। अब जो है क्रेडिट कार्ड में क्या है, अगर आप जो लिमिट यूज करते हैं, मान लीजिए आपकी 1.5 लाख की लिमिट है और उसमें से आपने 20,000 ही यूज किए हैं, तो इस 20,000 को आपको जो है डिवाइड करके पे करना होगा। वो आप चाहे उसको 3 महीने में कर सकते हैं या 6 महीने में कर सकते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ परचेस करेंगे, चाहे क्रेडिट कार्ड से आपने कोई मोबाइल खरीदा या कुछ भी खरीदा, तो उसमें लिस्ट बाय आ जाता है कि आप उसको 3 महीने में चुका सकते हैं या 6 महीने में चुका सकते हैं या 9 महीने में चुका सकते हैं। तो वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको कितने महीने में चुका सकते हैं। तो उस जैसे जैसे आप महीना बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ हमने जो है 3 महीने के लिए परचेज़ किया है तो उसमें जो है हमें इंटरेस्ट कम लगेगा। अगर वही हम 6 महीने में उसको चुकाएंगे तो उसमें ज़्यादा लगेगा। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमें उसका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड का बेसिकली हिसाब ये होता है। और ये जो बैंक है वो क्रेडिट कार्ड सबको अप्लाई नहीं कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो अगर आप ये
ये दोनों ही कार्ड के मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान बता दिया। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल तभी करना चाहिए किसी को भी जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, मैक्सिमम हाई पे है, जब आपकी उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तभी उसको यूज़ करें। ताकि उसके बाद अगर अगर आप के पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो शौक के लिए उसको यूज़ भी नहीं करनी चाहिए। ये डेबिट कार्ड मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये जो है आपके मन को कंट्रोल करके रखता है कि इसमें जितना ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे होगा उतना ही आप इसका उतने ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपके बैंक में पैसे नहीं भी हैं, फिर भी आप सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड में हमारी लिमिट है, हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसमें हमें मन को बहला के शांत करके रखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने जो है आपको दोनों चीज़ बता दिया है, किसके फ़ायदे और किसके नुकसान। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।